हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस मंच पर सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट नंबर 22 क्षेत्रमिति का पार्ट 22 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन आप सभी के लिए मेरी तरफ से। तुम हो बलवान ये जान लो तुम, कैसे भी जीतना है ये ठान लो तुम। तो बिल्कुल भाई दोस्तों, यदि आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से पहचानते हो तो कोई भी टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। आप अपनी क्षमताओं को प्रॉपर तरीके से पहचान कर उनका बस एक सही रास्ते पर यूज कीजिए, आपको हमेशा जीत हासिल होगी। और आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट नंबर 22। मेंसुरेशन पार्ट नंबर 22 मतलब इससे पहले आपके सामने मैंने 21 पार्ट रखे हैं। तो जिस भी दोस्त ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं या उन 21 पार्टों में से किसी पार्ट को मिस कर दिया है तो पहले उन पार्टों को जाकर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो पार्ट नंबर 22 है इसमें आपके सामने कुछ ऐसा बेस यूज होगा जो मैंने आपके साथ पहले 21 पार्टों में डिस्कस किया है। तो वो पार्ट पहले देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों। तो वहां से हमारे चैनल पर जाइएगा और सीधे उन पार्टों को देखिएगा। और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट नंबर 22। तो मेंसुरेशन पार्ट नंबर 22 है क्या? ये आपको दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, तो इसके बारे में आज आपके सामने डिस्कशन होगा। और उसकी बेस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले बात दोस्तों, ये आपके सामने जो ट्रायंगल दिया है मैंने, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और मैं यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछूं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछूं, तो मतलब आपको एक ऊंचाई प्रॉपर वे में बतानी है, प्रॉपर फॉर्मूले में बतानी है। तो उस ऊंचाई का फॉर्मूला होगा करनी 3/2a, करनी 3/2a, जिसमें h आपका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा और जो a होता है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वो आपको आज अच्छे से देखना है ताकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर आधारित जो भी सवाल आएंगे उसको आप प्रॉपर तरीके से कर लो और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और फिर दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का यदि आप फॉर्मूला याद कर लोगे, पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है, फिर आपको इसे याद करना है कि h बराबर √3/2a। यदि आपको ये अच्छे से याद होगा तो आने वाले पार्टों में फिर इसका यूज हम करेंगे और इसके आधार पर कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर होंगे। तो पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखा गया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को कैसे निकाला जाता है। तो मैंने यहां पर लिखा है प्रॉपर समझाने के लिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को कैसे निकाला जाता है, कैसे ये फॉर्मूला बनता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आकृति बनाई है। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा a होती है, तो हर तरफ से भुजा a रख देते हैं। और देखिए, आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई, हाइट। तो आपको सिर्फ हाइट कैसे निकालते हैं, तो हाइट आपको बतानी है। थोड़ा तिरछा बना है, एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ऊंचाई जो होती है, मैंने पहले वाले पार्टों में डिस्कस किया है। जब मैंने आपके साथ सामान्य त्रिभुज डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ समकोण त्रिभुज डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था जो ऊंचाई होती है वो लांबिक होती है। ऊंचाई हमेशा कैसी होती है? लांबिक होती है, क्योंकि ऊंचाई परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा आपका 90 डिग्री लेफ्ट हैंड को बनाएगा और 90 डिग्री राइट हैंड को बनाएगा। तो दोस्तों, ऊंचाई कैसी होती है? ऊंचाई आपकी लांबिक होती है। अब दोस्तों, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आप सभी को पता है, √3/4a², क्योंकि पहले वाले पार्ट में हम इसको आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर ये फॉर्मूला कैसे बनता है सिर्फ ये जानना है। तो आइए देखिए, आपको जब भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई नहीं, आपको किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो, शीर्ष लंब निकालना हो, तो यहां पर हमें h निकालना है, मतलब शीर्ष लंब निकालना है जो लांबिक है। अब दोस्तों, जब भी आपको शीर्ष लंब ऊंचाई निकालनी है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से लगाना है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से लगाना है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड को, सेकंड राइट हैंड को। तो क्षेत्रफल दो तरीकों से लगाना है, इतना आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, मैंने आपके सामने क्या रखा है कि जब भी आपको शीर्ष लंब ऊंचाई के बारे में पता करना है या ऊंचाई को निकालना है तो आपको है ना दो तरीके से क्षेत्रफल लगाना है। अब देखिए, आपको पता है कि ये आपका कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समबाहु त्रिभुज है। यदि ये आपका समबाहु त्रिभुज है तो एक तरीका तो इसका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4a²। तो एक तो होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4a²। अब दोस्तों, दूसरी तरफ आपको
सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, आपको आधार और ऊंचाई जो होती है लांबिक, वो आपको लेनी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरा आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई यहां पर मैं रखता हूं, तो थोड़ा ध्यान देना। 1/2 इंटू आधार। आधार देख सकते हो, आधार आपका ए है। आधार आपका क्या है? ए है। तो आधार मैंने ए रखा है और इंटू ऊंचाई। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई जो आपकी लांबिक होगी, ऊंचाई जो आपकी लांबिक होगी, तो ऊंचाई मैंने एच उठा ली जो लांबिक है। तो दोस्तों एक तरफ आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए करनी 3/4 ए स्क्वायर, और दूसरी तरफ आप लगाइए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर ए से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जैसे ही काटोगे, 2 से जैसे ही काटोगे तो आपका 2 आएगा। तो आपको h बराबर मिलेगा √3/2 ए। तो प्रॉपर आप बना सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सिर्फ आपको बोलना है कि हम दो तरीके से क्षेत्रफल लगाएंगे, एक तरफ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और एक तरफ हम सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वायर और सामान्य त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और इस तरीके से आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मिलेगी करनी 3/2 ए। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लेना और फिर इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, h बराबर करनी 3/2 ए। तो लेते हैं क्वेश्चन इसके आधार पर कि इस फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन को कैसे कैसे फटाफट टैकल करेंगे, सेकंडों के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको 6/3 मीटर दी है, तो आपको समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, प्रत्येक भुजा है वो कितनी दी है? प्रत्येक भुजा आपको 6/3 मीटर दी है। तो 6/3 मतलब ये 6/3 होगी, ये 6/3 होगा और ये भी 6/3 होगा। और आपसे देखिए पूछा क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितने मीटर होगी, वही आपसे ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछी है। यदि दोस्तों अभी आपको प्रॉपर तरीके से याद नहीं है तो आप पीछे रिमूव करके रिवर्स करके देख सकते हैं कि क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी h बराबर √3/2 ए। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी, प्रॉपर देख सकते हो। यही आपके सामने बनाया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, करनी 3/2 ए। अब देखिए मैंने यही रखा है h बराबर करनी 3/2 ए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी है, तो सिर्फ आपको ए को पुट करना है। अब यहाँ पर हम ए को पुट करेंगे जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा देख सकते हो 6/3, तो 6/3 ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब सिर्फ यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। देखिए 2 से कट करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और यहाँ पर √3 तो √3 और √3 भाई 3 होता है, और 3 का 3 में करोगे तो आपको मिलेगी ऊंचाई, आपको 9 मिलेगी। √3 3 बनेगा, और 3 का यदि 3 से करोगे तो ऊंचाई आपको 9 मिलेगी। कौन सा ऑप्शन बैठा है हमारे साथ? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों यदि ट्रिक अच्छी लगी है, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप क्लियरली यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ए दिया है, और जैसे ही आप ए को पुट करोगे तो एच आपका निकल के आएगा। तो प्रॉपर तरीके से समझे हो तो एक क्वेश्चन और आपके सामने देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 मीटर है। इस बार हमको ऊंचाई 15 मीटर दी है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 मीटर है, उस त्रिभुज का परिमाप का मान कितने मीटर होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है हमें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या दी है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें 15 मीटर दी है। 15 मीटर दी है। अब दोस्तों आपको पता है अभी जो फॉर्मूला किया था उसमें h का रिलेशन a से बनता है। h का रिलेशन किससे बनता है? a से बनता है। और दोस्तों यदि आपके पास a आ जाएगा, यदि आपके पास a आएगा तो आप त्रिभुज का परिमाप बहुत इजीली वे में बता सकते हो। तो आइए पहले फॉर्मूले का यूज करते हैं, h बराबर करनी 3/2 ए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, हमारे पास है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 मीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 मीटर है, तो सिर्फ आपको ऊंचाई को रखना है 15 मीटर। तो करनी 3/2 ए। अब प्रॉपर तरीके से देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है क्रॉस करेंगे तो ये 30 बनेगा, क्रॉस करोगे तो ये 30 बनेगा, और 30 के नीचे करनी 3 आएगा, 30 के नीचे करनी 3 आएगा, तो ये आपकी भुजा आ जाएगी। 2 का 15 में ये 30 आएगा, 30 के नीचे करनी 3 आएगा, तो भुजा आ चुकी है 30/करनी 3। अब दोस्तों यह 30/करनी 3 कभी भी ना करनी को नीचे नहीं रखते हैं। करनी 3 है तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमेकरण करते हैं। तो करनी 3 नीचे है तो आप नीचे भी करनी 3 से, ऊपर भी करनी 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि जो भी आपका डाटा नीचे होता है, करनी 3 नीचे है तो करनी 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए। यदि करनी 2 नीचे आता है तो करनी 2 से ऊपर नीचे गुणा करिए। करनी 5 नीचे आए तो करनी 5 से ऊपर नीचे गुणा करिए। अभी आपके पास करनी 3 है, उसी से नीचे उसी से ऊपर गुणा। तो देखिए करनी 3 और करनी 3, करनी 3 और करनी 3, ये आपका 3 बनेगा, और 3 से जैसे ही 30 को काटोगे तो ये आपका 10 बनेगा। तो देखिए भुजा क्या आ चुकी है, भुजा आ चुकी है 10 करनी 3, 10 करनी 3, ये आपकी भुजा आ चुकी है।
अब दोस्तों आपको बताना क्या है वो, और देखिए आपको बताना है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 3a। त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर 3a होता है, जिसमें a आपका आ चुका है, a आपका क्या आ चुका है, a आपका आ चुका है देखिए 10 करनी 3, 10 करनी 3, ये आपका a आ चुका है। तो पैरामीटर परिमाप होगा 30 करनी 3, पैरामीटर होगा 30 करनी 3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्लियरली तीसरा हमारे साथ है, टिक करिए। और दोस्तों देखिए यदि आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला याद है कि h बराबर √3/2a, इसमें आप h को रखोगे तो आपका a आएगा, और a आएगा तो आप 3a परिमाप भी बहुत आसानी से बता सकते हो। तो कहने का मतलब है अभी तक 2 क्वेश्चन आपने किए हैं। तो पिछले क्वेश्चन में आपको भुजा दी थी तो आपने ऊंचाई निकाली थी, अब आपको ऊंचाई मिली है तो अब भुजा निकाल के परिमाप निकालोगे। मतलब या तो h मिलेगा या आपको a मिलेगा, h मिलेगा तो a निकाल सकते हो, a मिलेगा तो h निकाल सकते हो। अब दोस्तों बनता है एक प्यारा क्वेश्चन और, इसके बेस पर देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रॉपर वे में पूछ लिया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो प्रॉपर तरीके से पूछा है, पहले आपको भुजा बोली गई है फिर आपको ऊंचाई बोली गई है। तो थोड़ा ध्यान देना, अभी आप समबाहु त्रिभुज में करके आए हो कि h बराबर √3/2a, ये आपने समझा है, जिसमें आप देख सकते हो आपकी भुजा भी है, आपकी भुजा भी है और आपकी ऊंचाई भी है। तो इसमें आपकी भुजा भी आती है, इसमें आपकी ऊंचाई भी आती है। सिर्फ आप 2 का क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपको 2h मिलेगा, और यहाँ पर क्या बचा है √3a। अब आपको पता है इक्वल से रेशियो पलट जाते हैं, मतलब h का जो गुणी है 2 वो आपका a की तरफ जाएगा, और a का जो गुणी है करनी 3 वो आपका h की तरफ आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर h की तरफ क्या जाएगा √3, और a की तरफ क्या जाएगा, a की तरफ 2 जाएगा। तो रेशियो आ चुके हैं, h का आपका करनी 3 आ चुका है, a का आपका 2 आ चुका है। h का जो गुणी होगा, गुणांक होगा, वो a की तरफ जाएगा, और a का जो गुणांक होगा वो क्लियरली h की तरफ जाएगा। अब रेशियो बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों मिस्टेक मत कर देना, कभी आप टिक कर दो कि ये हमारा करनी 3 और 2 आ चुका है। पहले उसको प्रॉपर पढ़िएगा, रीडिंग अच्छे से करिएगा। उसने बोला पहले भुजा, तो पहले भुजा होनी चाहिए और फिर क्या होनी चाहिए, फिर ऊंचाई होनी चाहिए। तो पहले भुजा, भुजा 2 आगे आएगा और फिर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, करनी 3 पीछे आएगा। तो 2 करनी 3, ये आपका चौथा ऑप्शन फिट है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन आपको रीडिंग वाइज देखने हैं कि भुजा आपकी पहले है तो भुजा को हम पहले लेंगे, ऊंचाई आपकी बाद में है, ऊंचाई को हम बाद में लेंगे। तो यहां से देखिए यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से आप रेशियो बता सकते हो। अब लीजिए एक क्वेश्चन और, इसके आधार पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज और उसकी ऊंचाई पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो एक समबाहु त्रिभुज और उसकी ऊंचाई पर बना एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, और फिर क्या बोला है उसकी ऊंचाई पर भी बने समबाहु त्रिभुज, मतलब उसकी ऊंचाई पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो ये उसकी ऊंचाई है, ये उसकी ऊंचाई है, उस ऊंचाई पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना है। अब दोस्तों उसने क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब जो मेन आपका समबाहु त्रिभुज है, और उसकी ऊंचाई पर भी समबाहु त्रिभुज बना है। तो देख सकते हो उसकी ऊंचाई पर भी क्या बना है, उसकी ऊंचाई पर भी समबाहु त्रिभुज बना है। अब दोस्तों यदि आपको उनकी क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, उनकी क्षेत्रफल में यदि अनुपात बताना है तो उनकी भुजा आपके पास होनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको यदि प्रॉपर पता है कि अभी आप करके गए हो कि समबाहु त्रिभुज जो आपकी भुजा ए होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए होती है, और ऊंचाई आपकी एच होती है। ये आपने किया है दोस्तों। अब देखिए जो आपका ऊंचाई पर समबाहु त्रिभुज बनेगा, ऊंचाई पर समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये आपका क्या है समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ऊंचाई पर भी क्या बना है बेटा, ऊंचाई पर भी समबाहु त्रिभुज बना है। उसकी भुजा आप देख सकते हो कि वो ऊंचाई पर जो समबाहु त्रिभुज बना है उसकी भुजा h है, उसकी भुजा h है, तो हर तरफ से h होगी, हर तरफ से h होगी, हर तरफ से क्या होगी, h होगी। तो सिर्फ आपको देखना है जो मेन आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा a है, और जो आपका ऊंचाई पर समबाहु त्रिभुज बना है उसकी भुजा आपकी h है। अब दोस्तों आपको पता है अभी आपने किया है h बराबर करनी 3/2a। अब इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, प्रॉपर स्पीड से लिखना है, h बराबर करनी 3/2a। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 यहाँ पर आएगा तो 2h बराबर करनी 3a आएगा। अब यहाँ से आप रेशियो बनाओगे तो h की तरफ a का गुणी आ जाएगा, और क्लियरली a की तरफ h का गुणी आ जाएगा, h का गुणी a की तरफ, a का गुणी h की तरफ। तो यहाँ से आपको रेशियो मिल चुका है h में, और यहाँ से आपको रेशियो मिल चुका है a में, कि h का गुणी a की तरफ जाएगा, a का गुणी h की तरफ जाएगा, तो रेशियो बनेंगे। और रेशियो बना है h आपका करनी 3 में है और a आपका 2 में है। अब पूछा क्या है, पूछा है समबाहु त्रिभुज और उसकी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, बोला है समबाहु त्रिभुज मतलब मेन वाला समबाहु त्रिभुज। अब मेन वाला समबाहु त्रिभुज आप देख सकते हो, मेन वाला समबाहु त्रिभुज कैसा आएगा, वो भुजा ए से आएगा। भुजा किससे आएगा, ए से आएगा, क्योंकि उसकी भुजा क्या है, उसकी भुजा ए है।
तो मेन वाला समबाहु त्रिभुज भुजा ए से आएगा, तो कर्णी 3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। और दोस्तों जो आपका किस पर बना है, जो आपका उसकी ऊंचाई पर समबाहु त्रिभुज बना है, ऊंचाई पर जो समबाहु त्रिभुज बना है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, एच है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, एच है। तो कर्णी 3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब उसकी भुजा क्या है, उसकी भुजा एच है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेन जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा आपकी ए है, और जो ऊंचाई पर जो समबाहु त्रिभुज बना है उसकी भुजा एच है। तो यहां पर रेशियो बनाओगे तो कर्णी 3/4 कैंसिल, कर्णी 3/4 कैंसिल। अब यहां पर ए का स्क्वायर करना है और यहां पर आपको एच का स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर क्लियरली 2 का स्क्वायर, और क्लियरली एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर देख सकते हो, एच क्या है, एच आपका कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों मेन समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो आप ए का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, और जो आपका ऊंचाई पर बना समबाहु त्रिभुज उसकी भुजा एच है, तो एच कर्णी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्षेत्रफल आएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा, और कर्णी 3 का आपका 3 आएगा। तो 4 3 क्षेत्रफलों में रेशियो है। तो देखिए यहां पर हमारे साथ पहला ऑप्शन फिट बैठता है, टिक कर दीजिए, राइट है बिल्कुल। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो ही देखा था कि रेशियो क्या बना था। देखिए रेशियो क्या बना था, ऊंचाई का आपका कर्णी 3 में बना था और भुजा का आपका 2 में बना था। यदि आपको रेशियो याद है तो रेशियो याद है तो आप सीधा भी पुट कर सकते थे कि जो भुजा ए है वो 2 रेशियो में थी और जो आपकी ऊंचाई है वो कर्णी 3 रेशियो में है। लेकिन यदि एग्जाम में याद ना रहे तो इस फॉर्मूले का यूज करना कि h बराबर कर्णी 3/2a, वहां से h का रेशियो कर्णी 3 आएगा और भुजा a का रेशियो 2 आएगा। तो भुजा a को हम 2 रखेंगे और h को हम कर्णी 3 रखेंगे, और स्क्वायर करके बता देंगे कि जो मेन जो समबाहु त्रिभुज है, जो ऊंचाई पर बना समबाहु त्रिभुज है, उसमें रेशियो 4:3 है। और दोस्तों यदि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और एक क्वेश्चन और आपके सामने देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसकी भुजा से कितने प्रतिशत कम है। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छा पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोली है देखिए, और समबाहु त्रिभुज की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है ये हम बाद में बताएंगे। अब देखिए ऊंचाई बोली है और दूसरी तरफ आपको भुजा बोली है, तो आपको पता है h बराबर कर्णी 3/2a। तो ये आपका रिलेशन किस में है, ऊंचाई में और भुजा में रिलेशन है। अब दोस्तों यदि आपको लंबे टाइम के लिए याद रखना है तो आप बोल सकते हो ऊंचाई और भुजा का रिलेशन है, ऊंचाई और भुजा का रिलेशन, प्रॉपर ऊंचाई और भुजा का रिलेशन। तो h बराबर कर्णी 3/2a, इसमें ऊंचाई भी है, इसमें भुजा है। अब दोस्तों आपको पता है ये 2h बना था, आपको पता है ये 2h बना था, और जब रेशियो बनाते हैं तो आपको पता है h का गुणी a की तरफ, a का गुणी h की तरफ, तो h का गुणी a की तरफ, a का गुणी h की तरफ। अब दोस्तों आपको पता है कि h आपका √3 में आता है और a आपका 2 में आता है, तो आपको प्रॉपर रेशियो याद भी हो सकता है। यदि आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको रेशियो याद रहेगा कि h है ना वो कर्णी 3 में आता है और जो a है ना वो आपका 2 रेशियो में आता है। इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें h आपका कर्णी 3 में आया था और a आपका 2 में आया था। अब दोस्तों उसने पूछा है ऊंचाई भुजा से कितने प्रतिशत कम है। अब ऐसे हम कर्णी में तो सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे हम कर्णी में सॉल्व नहीं कर सकते, और देखिए उसने लगभग पूछा है। उसने क्या पूछा है, लगभग में बताइएगा। अब आपको कर्णी 3 का मान पता होना चाहिए। इससे पहले वाले पार्टों में कुछ क्वेश्चन में मैंने कर्णी 3 का मान यूज किया है, तो इसलिए बोलते हैं पहले वाले पार्ट अच्छे से देखिएगा ताकि कुछ भी वहां से यूज होता है तो आप प्रॉपर समझिए। कर्णी 3 होता है 1.732, 1.732, ये किसका मान होता है, कर्णी 3 का मान। तो कर्णी 3 का मान 1.732, सीधा बोलते हैं 1732, एक के बाद पॉइंट आएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये किस में है, ये आपका 2 रेशियो में है। अब दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर आपका कर्णी 3 का मान 1.732 रखा गया है और यहाँ पर आपकी भुजा 2 रेशियो में है। अब आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो इन्हें हम 1000 से गुणा करेंगे ताकि पॉइंट हट सके। तो 1000 से गुणा कर दीजिए, जैसे ही 1000 से गुणा करोगे तो ये आएगा 1732, और दोस्तों जैसे इस 2 को 1000 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2000। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, 1732 1000 से गुणा पॉइंट हटेगा, 2 को 1000 से गुणा 2000 बनेगा। अब आपसे पूछा कैसे है वो लैंग्वेज रीड करिए। आपको बोला है ऊंचाई उसकी भुजा से, तो ये जो से जिसके साथ लगता है, ये से जिसके साथ लगता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। तो से किसके साथ लगा है, से भुजा के साथ लगा है, मतलब जो भुजा है 2000 उसे आप नीचे रखोगे, भुजा 2000 को नीचे रखोगे क्योंकि भुजा के साथ से लगा है। अब पूछा है लगभग कितने प्रतिशत कम है। अब ये शब्द आता है ना, कम आए या अधिक आए, कम अधिक,
कम अधिक का मतलब होता है अंतर। कम अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। तो आपको प्रॉपर दोनों का अंतर लेना है। यदि हम अंतर लेंगे 1732 और 2000 में, तो आपका 268 आपका अंतर आएगा। और पूछा है लगभग कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। तो दोस्तों भुजा के साथ से लगा है उसे नीचे रखिए, कम अधिक है तो दोनों का अंतर ऊपर रखिए, और प्रतिशत पूछा है मल्टीपल बाय 100। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही 2 से काटोगे तो ये 10 आएगा, 2 से काटोगे तो ये 134 आएगा, और जैसे ही 10 से भाग दोगे 134 को तो 13.4% ये आपका आंसर आएगा। 13.4% मतलब लगभग 13.5%, क्योंकि लगभग में पूछा है, 13.5% हमारा आंसर रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है कि लगभग में हमने प्रतिशत में सॉल्व कर दिया। सिर्फ आपको करनी 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और करनी 3 की वैल्यू पता होने से पहले आपको ऊंचाई और भुजा का रिलेशन पता होना चाहिए। ऊंचाई भुजा का रिलेशन पता होगा तभी एच और ए में रेशियो आएगा, तभी करनी 3 का मान 1732 आएगा, और फिर आप बता सकते हो ऊंचाई भुजा से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों लेते हैं एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने और देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए। तो हमें सिर्फ त्रिभुज की भुजा बतानी है कि त्रिभुज की भुजा क्या है। अब देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, तो प्रॉपर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल, ऊंचाई और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, मतलब बराबर है। अब प्रॉपर ध्यान देना, एक तरफ आपकी ऊंचाई है, दूसरी तरफ आपका क्षेत्रफल है। तो ऊंचाई है ना, ऊंचाई, और जो आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये दोनों के संख्यात्मक मान क्या है? दोनों के संख्यात्मक मान समान है, इसलिए मैंने इक्वल रखा है। ऊंचाई और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, इसलिए मैंने इक्वल रखा है। अब आपको पता है ऊंचाई एच से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल एरिया ए से डिनोट करते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो ऊंचाई और क्षेत्रफल क्या है? समान है। ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल एरिया ए से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है जो आपकी ऊंचाई बनी थी, जो आपकी ऊंचाई बनी थी वो प्रॉपर क्या बनी थी? अब ऊंचाई बराबर क्या था? अब आपको याद करना है एग्जाम में, क्वेश्चनों में, कि एच बराबर क्या था? एच बराबर था करनी 3/2a, करनी 3/2a, और दूसरी तरफ ये आपका क्षेत्रफल है, ये आपका क्या है? क्षेत्रफल है। और दोस्तों थोड़ी कंफ्यूजन होगी तो इसको स्मॉल ए में रखते हैं। देखिए एच बराबर क्या था? करनी 3/2a, और ये जो ए है ये होता है एरिया क्षेत्रफल। अब एरिया क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु का? करनी 3/4a²। अब दोस्तों एक तरफ ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? √3/2a, और दूसरी तरफ क्षेत्रफल करनी 3/4a²। अब यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। देखिए करनी 3 से करनी 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप 2 से काटोगे, 2 से 4 को काटोगे तो भाई 2 आएगा, ए से स्क्वायर वाला कट जाएगा तो एक ए बचेगा। अब यहाँ से देख सकते हो 2 क्रॉस में जाएगा, और यहाँ बचाई क्या है? यहाँ पर आपका ए बचा है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपकी 2 है, और 2 इकाई है। तो यहाँ पर 2 इकाई को टिक कर दीजिए। 2 इकाई, इकाई इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर कोई मीटर सेंटीमीटर का कोई डिनोशन नहीं है, इसलिए उसने 2 इकाई बोल दिया कि 2 इकाई वो मीटर भी हो सकती है, 2 इकाई वो सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपको क्या यूज करनी है? ऊंचाई आपको यूज करनी है करनी 3/2a, और जो आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल यूज करना है करनी 3/4a²। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि आपको ऊंचाई क्या यूज करनी है? ऊंचाई आपको यूज करनी है करनी 3/2a, और जो आपको क्षेत्रफल यूज करना है वो करनी 3/4a²। अब कुछ बच्चों को इनमें ही कंफ्यूजन होती है, कभी वो यहाँ पर 4 रख देते हैं, कभी वो यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखिएगा और इन्हें याद करिएगा कि ऊंचाई क्या होती है? करनी 3/2a होती है, और जो क्षेत्रफल होता है करनी 3/4a² होता है। अब यदि आपको ऊंचाई और क्षेत्रफल का पता है, थोड़ा ध्यान दे लेना, ऊंचाई और क्षेत्रफल का पता है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है जिसमें ऊंचाई आएगी, जिसमें ऊंचाई आएगी और क्षेत्रफल आएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल a दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल a दिया है, बोल सकते हो, और ऊंचाई आपको b दी है। ऊंचाई आपको क्या दी है? ऊंचाई आपको b दी है। तो क्षेत्रफल a है और ऊंचाई आपकी b है, तो आपको बताना है b²/a। तो आपको मान किसका बताना है? b²/a, इसका मान आपको बताना है। अब आप क्षेत्रफल क्या बोल सकते हो? क्षेत्रफल जो आपको a से डिनोट किया है उसको आप बोल सकते हो क्षेत्रफल तो ये था, क्लियरली। तो ये क्लियरली किसके बराबर है? a के बराबर है। क्षेत्रफल तो a था, और ऊंचाई आपकी क्या है? ऊंचाई होती है करनी 3/2a, और ऊंचाई किसके बराबर है? ऊंचाई आपकी b के बराबर है। तो क्षेत्रफल करनी 3/4a², और ऊंचाई आपकी करनी 3/2a होती है। अब क्षेत्रफल जो है वो आपको a से डिनोट करके दिया है, और जो ऊंचाई होती है वो आपको b से डिनोट करके दी है। तो सिर्फ आपको b को पुट करना है और सिर्फ आपको a को पुट करना है, और बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका सॉल्यूशन क्या आएगा। ऑप्शन भाई आपके साथ है, ऑप्शन आपके साथ ही हैं, चारों ऑप्शन देख सकते हो। कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों
यदि आज के क्वेश्चन आपको प्रॉपर अच्छे लगे हैं, मैंने बहुत सीक्वेंस से, बहुत सीरीज से, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर आपको एक हाई लेवल क्वेश्चन तक पहुंचाया है। यदि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नए साथी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।